ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम पूनम बहन। ओम शांति दीदी। शांति। ओम हमारे शांति दीदी। हमारे साथ ओम शांति। ओम शांति। हमारी एक बहुत प्यारी बाबा की बच्ची है पूनम बहन, उन्होंने आज ज्वाइन किया। दीदी वाइट पास चल रहा है घर में, 2-2 बजे, 1-1, 1:30 बजे सो रहे हैं। ओ अच्छा, इसलिए नहीं आ पा रहे हो हाँ जी। सुबह? हाँ जी। कोई बात नहीं, बाबा करवा देगा। 2 ठीक बजे है। सोने की तो जरूरत नहीं है ना बहन। बस कलर डिसाइड करने, ये करना वो करना बस। ठीक है। बच्चे रात को आते हैं, फिर वही डिस्कस चलता है बस। ओ ओके। हाँ जी। चलिए मुरली में बताएं, आज की मुरली में सार क्या है? बाबा ने कहा, पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पोतरा समझकर चलो, यही मेहनत है। हाँ, तो निश्चय करो मैं आत्मा हूँ। हमें ये चेक करना है अभी कि हम कितनी देर इस निश्चय में रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ। अभी भी क्या मैं आत्मा समझकर बैठी हूँ? अपने आप को पहले हम आत्मा निश्चय करें और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला शब्द ही है मैं आत्मा हूँ। बाबा को बुला लेते हैं, सब बाबा को बुला लो कि मुरली के मनन चिंतन में हम सब में आप जो भी हमारे में धारणा कराना चाहते हैं वो सारी धारणाएं हम करें। उसके बाद बाबा ने क्या कहा? प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पोतरा समझकर चलो। ये कौन समझाएगा बात? बच्चा अर्थात शिव बाबा का बच्चे का मीनिंग क्या है? बच्चा भी और पोतरा भी। शिव बाबा की हम संतान है, सारी आत्माएं, वो सबको पता है। लेकिन संगम युग पर हम ब्रह्मा मुख वंशावली बने हैं, ब्रह्मा के बच्चे बने हैं, उस नाते शिव बाबा के पोतरे होते हैं, पोतरे पोतरी हैं। क्योंकि ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। बच्चे हैं, तो क्योंकि ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है और हम उसके बच्चे हैं, तो वो दादा हो गए, तो इसलिए हम पोतरे हो। तो इससे हमें इन्फर क्या करना है, हमने इसको अपने लिए यूज कैसे करना है? शिव बाबा क्या है? निराकार। आज तो पूरे मुरली है मैं आत्मा कैसी और बाबा क्या, और बाबा क्या करता है क्या नहीं करता, सारा कुछ हमारे को कर्तव्य भी आ गया बीच में, है ना? तो बाबा शिव बाबा क्या है? निराकार। तो जब मैं उसका पोतरा हूं, मतलब मैं अपने को निराकार आत्मा समझूं तब मैं उसका पोतरा। मैं अपने को शरीर समझूं तो मैं पोतरा नहीं हूं। ये बात हमें याद रखनी है। तो इससे हम क्या गैदर करते हैं कि अपनी निराकारी स्थिति को बनाए रखना। दूसरा, मैं ब्रह्मा का बच्चा। अब कोई किसी का बच्चा होता है, अपने पिता का बच्चा, तो वो कैसा होता है? पिता के समान। तो जो ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्मा बनकर जो व्यवहार किया, मेरा व्यवहार उसके समान है, तब मैं ब्रह्मा का बच्चा हूं। जब मेरा व्यवहार उसके समान नहीं है तो मैं संगम योगी ब्रह्मा का बच्चा नहीं हूं। जब हम इस बात को याद रखते हैं तो हम उसका स्वरूप बनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बाबा जो भी हमको बातें बताते हैं मतलब हम वो बने। तो आज हमें याद क्या रखना है कि मैं आत्मा, सारा दिन हम इस एफर्ट को करेंगे। ठीक है सविता, आयुदय होमवर्क डालना है आपने। मैं आत्मा बार बार हर घंटे में एक बारी प्रैक्टिस करनी ही है, और हर घंटे सोचना है कि पिछले घंटे में कितनी देर रह पाई और कितनी देर नहीं रह पाई। अपने लिए फिक्स कर दो, कम से कम ट्वाइस काम करते हुए भी मुझे
एक हर घंटे में अपने को आत्मा अनुभव करें। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या है, कौन सुनाएगा? तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुह्य राज को अच्छी तरह जानते हो? कौन सा? हम जानते हैं कि अभी तक 16 कला संपूर्ण कोई भी बना नहीं है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं संपूर्ण बन गया हूँ ये कहने की ताकत किसी में भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो ये शरीर ही छूट जाए। शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़ेगा, मूल वतन में तो कोई नहीं जा सकता। यहाँ तक लेते हैं कि 16 कला संपूर्ण अभी तक कोई बना नहीं है। अब इससे हम क्या अपने लिए लें? कब से शुरू हुआ ज्ञान मिलना हमको? 1936 से। कितने साल हो गए, है ना? बड़े बड़े दीदियां जो अभी भी हमारे सामने बैठे हैं, बाबा ने बोला कोई 16 कला संपूर्ण बना नहीं है। कितनी एफर्ट इसके लिए हमको लगानी है, इससे हमारे को ये इन्फर होता है ना। आप बता सकते हैं, आपको कुछ और लगता है तो आप भी बता सकते हैं कि अभी तक कोई बना नहीं है, मतलब मुझे कितनी एफर्ट करनी चाहिए, है ना? अपने ऊपर कितना अटेंशन देना, करना क्या है, अटेंशन ही देना है ना, दैट इज एफर्ट। तो मैं अपने ऊपर पूरे दिन में कितनी एफर्ट लगाती, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं मैं आत्मा हर घंटे में एक बार, और दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि उस घंटे में भी 2 बारी कम से कम मैं अपने को आत्मा अनुभव किया, तब कहेंगे हमने अच्छे से एफर्ट की। धीरे धीरे इतना हो जाना चाहिए कि मुझे ये बात भूले ही नहीं। ठीक है ना दीदी? लेकिन दीदी ये मुरली जो है बाबा ने पहले बोली थी बहुत, जब ये व्यक्त मुरली, तो उसके बाद जैसे दादी गुलजार, दादी जानकी, इन सब के कर्म संपूर्ण बन गए, है ना? संपूर्ण बन गए हैं वो लोग। सिर्फ एक दादी हैं अब, जो दादी रतनमणि, पर फिर भी बहुत सारे हैं जो 60-70 ईयर्स से ज्ञान में चल रहे हैं ना। ये भी तो आप देखें। तो संपूर्ण जो बन जाएगा मतलब वो शरीर छोड़ देगा, ये कहने का मतलब है। क्योंकि कलयुगी दुनिया में वो संपूर्ण आत्मा नहीं रहेगी। जब वो सूक्ष्म वतन जाएगी तो उसका एफर्ट मल्टीफोल्ड हो जाता है ना, क्योंकि उसमें फिर जो शरीर को देखने के लिए जो एफर्ट लगाना पड़ता है फिर उसको वो नहीं लगाना है। फिर वो सारा टाइम सेवाधारी बन जाती है ना आत्मा। फिर मूल वतन में कोई नहीं जा सकता, क्योंकि ब्राइड ग्रूम ना जाए तब तक ब्राइड्स कैसे जाएंगे? तो बाबा कौन है? ब्राइड ग्रूम, है ना? कैसे वाला ब्राइड ग्रूम है? कैसा ब्राइड ग्रूम है? सच्चा साथी। सच्चा साथी, है ना? और क्या विशेषता बताएंगे जो हमारा ब्राइड ग्रूम है? सब विशेषता बताओ अपने ब्राइड ग्रूम की। दीदी नॉलेजफुल। नॉलेजफुल, अच्छा। और उसके साथ ये भी बताओ, नॉलेजफुल है तो मेरे को उससे क्या फायदा है? मुझे भी तो नॉलेजफुल दीदी बना, नॉलेजफुल ज्ञान मिलेगा, हमें भी नॉलेजफुल बनाएंगे। बना रहा है, ठीक है। और मोस्ट अंडरस्टैंडिंग, सिक्योर, trustworthy and giving us unconditional love. अनकंडीशनल लव। और दीदी करण करावन हार। करण करावन हार मेरा ब्राइड ग्रूम है। Didi, you feel protection is there. डिपेंडेबल, सर्वशक्ति संपन्न है। सर्वशक्ति संपन्न है। नरेश भाई, लगता है ब्राइड ग्रूम है आपका? हाँ नरेश भाई, ये क्वेश्चन एक बारी हमारी क्लास में एक भाई ने पूछा था, अविनाश भाई ने पूछा था। हाँ दीदी, वो थोड़ा सा अजीब लगता है कि हम सजनी कैसे बने। तो हमको याद क्या रखना है, मैं आत्मा, मेरा कोई जेंडर नहीं है ना, जेंडर तो शरीर का है। हाँ जी धीरेन भाई, आप क्या कहेंगे?
चलो इमेजिनेशन में ब्राइड ट्रीट गॉड एज योर ब्राइड देन नॉट ब्राइड ग्रूम, तो भी ठीक है। नो नॉट ब्राइड। हाँ जी, मैं बताती हूँ अभी। हाँ जी बोलो धीरेन भाई। हाँ जी। हम्म हम्म स्वामी, इसलिए आपके लिए सहज है। हम्म चलो दैट इज नाइस। हाँ जी रितु बहन, आप कुछ कहने लगे हैं? हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, सत्यम शिवम सुंदरम, हम्म परम सत्य और मतलब सबसे अति सुंदर। सुंदर, परम सुंदर। सत्य है मतलब, सत्य का मतलब जो मुझे सत्व प्रधान बनाता है ना। सुंदर गुणों का सागर है ना। और भावना बहन कुछ कहने लगे हैं? दीदी 16 कला संपन्न है। 16 कला संपूर्ण शिव बाबा? नहीं, ब्रह्मा बाबा की बात है। ब्रह्मा बाबा, हाँ, तो शिव बाबा की बात कर रहे हैं ना। शिव बाबा तो लिमिटलेस है। हाँ, वो तो लिमिटलेस है ना। हाँ जी। दीदी लेकिन दुख हरता सुख करता। दुख हरता सुख करता, राइट। गॉड इज इनकॉर्पोरियल। ओम शांति। ओके, अच्छा मैं रिकॉर्ड करूं? ओके 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 फाइन। Recording in progress. हाँ अरुणा बहन आप बताएं। हाँ, मैं इसको ब्राइड ग्रूम की बात हो रही थी, तो there is a similar parable for Mirabai, you know, when she had gone to Vrindavan, और वहाँ पे रामकृष्ण परमहंस आए थे। अच्छा। और वो उनसे मिलना चाह रही थी कि ये भी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, तो मैं जाके इनसे मिलूं। तो उन्होंने इनकार कर दिया, ये कह के कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। तो उन्होंने फिर एक वापस कहलवाया कि मैंने तो सुना था कि यहाँ पे एक ही पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया? बाकी तो हम सब इंक्लूडिंग परमहंस, आप भी गोपिका हैं, मैं भी गोपिका हूँ। गोपिका तो जो परम आत्मा है वही पुरुष है, क्योंकि उसको सारे गुण आ गए हैं। बाकी जो all those who are seeking to reach the ultimate, we are all like gopikas, right? So we are all like brides. क्योंकि जो ब्राइड ग्रूम है वो जो है वो ब्राइड को अडॉप्ट करता है और उसके द्वारा अपनी फैमिली लाइन को क्रिएट करता है। ऐसे होता है। तो इसलिए ब्राइड ग्रूम को दुनिया में भी हम यही मानते हैं ना, तो इसलिए ब्राइड ग्रूम की हम सब ब्राइड्स हैं। और एक वो स्टोरी भी है ना बाइबल की, बाइबल में ही है शायद, कि सब ब्राइड्स को बोला था दिया जलाए रखना, कैंडल को जलाए रखना, तो जिसका दिया बुझ जाएगा उसको ब्राइड ग्रूम नहीं लेके जाएगा। तो सब बैठी हुई थी और सब के दिए वो मतलब सो गई, सारी ब्राइड सो गई, सोना नहीं था, सिर्फ एक बची मतलब। और फिर उसको ब्राइड ग्रूम, परमात्मा ब्राइड ग्रूम ले गया। मतलब ज्यादातर मेजॉरिटी जो है वो छोड़ देते हैं, वो कहीं ना कहीं ढीले पड़ जाते हैं। और जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो उठे रहते हैं, जगे रहते हैं। मतलब आत्मा की ज्योति जिसकी जगी रहेगी उसको वो लेके चला जाएगा, कहने का मतलब अर्थात आत्मा की ज्योति। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। तो आज हम सारा दिन अपना मुखड़ा देखेंगे दर्पण में, कैसा मुखड़ा है मेरा, है ना। सारा दिन अपने को आत्मा का मुखड़ा बहुत बहुत सुंदर है। और क्या बोला बाबा ने मुरली में, बताएं। दीदी बाबा ने बोला मैं किसी की बीमारी आदि ठीक करने नहीं आया हूँ,
यह तो तुम्हारा कर्म भोग है। अगर कोई भी बीमारी है तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाओ। ये तुम्हारा कर्म भोग है, पर वो ठीक करने तो नहीं आया, पर हमारी मदद जरूर करता है। बीमारी हो उसको याद करो, आप सुख की दुनिया में चले जाते हो। जैसे दादी जानकी ने क्या बोला था, उनसे पूछा कि दर्द है, उन्होंने कहा दर्द है पर दुख नहीं है, क्योंकि वो डिटैच अपने को अनुभव कर। इंपॉर्टेंट बात ये है ना। फिर बाबा ने आज बोला ना, आत्मा के लिए क्या बोला, पूरा फर्स्ट पैराग्राफ में आत्मा का ही ज्ञान दिया बाबा ने। क्या क्या पॉइंट सुनाए बाबा? और यदि आत्मा स्टार है, अपना बताया बाबा कैसे आता है, क्या करता है, बताओ। बोलो बोलो रेणु बहन। यदि आत्मा के बारे में तो बाबा ने कहा कि आत्मा स्टार है, निराकार है। जैसे उनका बाप भी वैसे ही सेम निराकार है और वो भी स्टार है। ये नहीं फर्क है कि हमारी आत्मा अलग है और परमात्मा की आत्मा अलग है, मतलब उसकी रोशनी में, हाँ, उसमें फर्क है, लेकिन देखने में वो बिल्कुल सेम ही है। और साइज में कोई फर्क नहीं है, गुणों का नहीं है, गुणों में फर्क है, हाँ, शक्तियों में फर्क है, लेकिन जो देखने का जो मिसाल दिया कि वो एक स्टार की तरह है, वो निराकार है, तो वो हमारी भी वैसी ही है आत्मा। और क्या बोला, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मा क्या वस्तु है। भ्रुकुटी के बीच में सितारा बस सिर्फ कहने मात्र कह रहे हैं कि भाई वो भ्रुकुटी के बीच में, तो उसके साथ हमें रियलाइज भी करना है कि, रियलाइज करना मतलब उसको फील करना, कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। ठीक है, अब कोई और बताए। और शिव बाबा ने अपने लिए क्या कहा? और भी बताया आत्मा का, वैसे तो बताओ आत्मा के लिए और क्या बताया। आत्मा क्या पतित से पावन बनती है, पुनर्जन्म लेती है, और उसका पार्ट जो है ड्रामा में नोंदा हुआ है, फिक्स्ड है। ये सब अति सूक्ष्म है, इन आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। और परमात्मा के लिए क्या कहा? आत्मा कभी नाश नहीं होती है, अविनाशी है। गॉड इज इनकॉर्पोरियल, निराकार, निराकार है, निरंकारी है। और क्या बोला परमात्मा के लिए आज, क्या बोला बाबा ने? कहा कि जो ज्ञान में नहीं है उनकी ये सोच आत्मा के बारे में बिल्कुल गलत है कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा को दुख नहीं होता और आत्मा सो परमात्मा। ये सारी बातें दुनिया बिल्कुल गलत है। आत्मा स्टार है, उसी में सारा पार्ट भरा है, उसे देख नहीं सकते। बाबा साक्षात्कार करवा सकते हैं, लेकिन ये भी कराने नहीं आए हैं बाबा, वो पावन बनाने आए हैं। उस साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं। हाँ, अब बताओ क्या करने आए हैं बाबा? क्या करने आए बाबा? पावन बना, पावन दुनिया में ले जाने आए हैं। और कैसे करते हैं वो? राजयोग सिखाकर, ज्ञान से ना। राजयोग सीखेंगे तो पतित से पावन बनेंगे। तो वो प्रोसेस क्या है? राजयोग मीन्स व्हाट? राजयोग को बताओ, क्या है राजयोग? अपने स्व इंद्रियों में राज करना भी। ओके, सब बताएं राजयोग क्या है। उसके लिए बहुत कुछ हम बता सकते हैं। राजयोग इज योग, डायरेक्ट कनेक्शन। सॉरी बोलो सविता। हम राजा बनते हैं दीदी। कनेक्ट विद बाबा एंड देन वी ट्रांसफॉर्म एंड बिकम लाइक हिम। रियलाइजेशन ऑफ आवर गुण शक्तियां। रियलाइजेशन। हाँ जी, बोलो सिमी। हम गलती से हो गया। अच्छा, ओके। डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड and with all sambandh, all sorts of sambandh, every type of sambandh. तो राजयोग का मेथड क्या है ये बताओ। अच्छा,
नरेश भाई आपकी आवाज कट रही है, आप टाइप करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम राजयोग का मेथड है एक तो कि हमने खुली आंख से बाबा को याद करना है, अपने आप को आत्मा समझना है, पॉइंट ऑफ लाइट, एंड वी हैव टू कनेक्ट विद बाबा हु इज आल्सो अ पॉइंट ऑफ लाइट। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना तरीका है ना। जब तक अपने को आत्मा समझा हम परमात्मा को याद नहीं कर सकते। किसी को आप मिलने जाते, हम किसी को भी मिलने जाते हैं तो हम कोई अपने ऊपर कुछ ऐसा आवरण कर लें जिससे हम जो हैं वो ना दिखें, वो हमको पहचानेगा? उसको मिलेंगे तो वो हमें पहचानेगा मैं कौन हूँ? नहीं। हमने इस शरीर का आवरण पहन लिया, मिलने गए निराकार को, कैसे मिलेगा? वो कहता है ये जो रबड़ है ना पूरा शरीर, इसको छोड़ो, इसको यहाँ उतार के फिर ऊपर उड़ के मेरे पास आओ, फिर देखो मैं आपको क्या क्या अनुभव कराती हूँ। और हम सब उसके अनुभवी तो हैं ही। दीदी अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना भी तो राजयोग ही कहलाएगा। यही तो है, बिल्कुल। दीदी राजयोग से हमें पता हम आत्मा परमात्मा आदि मध्य अंत सबका हमको ज्ञान मिल गया और अपने गुणों की पहचान और अपनी शक्तियों की पहचान मिली, राइट। और उनको हम फिर क्या करते हैं, राजयोग से रियलाइज करते हैं, फिर उनका स्वरूप बनते हैं। करेक्ट। तो बाबा ने बोला कई बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में मूंझते हैं। हम मूंझते हैं, बाबा को याद करना मुश्किल लगता है। कहाँ पर मुश्किल आती है? कहीं आती है मुश्किल? आती है मुश्किल, अभी उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसका एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। किसी के योग करते समय आपको कोई जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वी कैन शेयर राइट नाउ एंड डील विद इट। तो सबका योग अच्छा लगता है, वेरी गुड। और क्या बोला बाबा ने? बिफोर आई टेक द वरदान। ओम शांति जी। ओम शांति। राजयोग का और अर्थ है कि जैसे राज माना सीक्रेट, तो जैसे राज रखते हैं ना, तो सीक्रेट, तो योग का सीक्रेट जानना वो राजयोग है। सीक्रेटली योग करना, गुप्त रूप से करना। ओके, हाँ, ये कह सकते हैं। पर वैसे तो राज है, राज नहीं है, पर ठीक है। असेसमेंट लोग बाकी जितने भी योग करते हैं उनको सीक्रेट नहीं पता है। एक्चुअल जो वो योग करते रहते हैं, हमें वो सीक्रेट पता है। क्या योग सीक्रेट? बिल्कुल। फिर बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि साक्षात्कार होने से कुछ नहीं होता। साक्षात्कार हुआ तो क्या, उसके बाद आप क्या बदले, आपका व्यवहार बदला, आप गुण स्वरूप बने, ऐसा नहीं होता। साक्षात्कार बाबा के हाथ में है, बाबा करवाता है किसी पे निश्चय बैठाने के लिए या किसी इस तरह की बात के लिए। इसलिए नहीं कि साक्षात्कार हुआ तो मैं तो संपूर्ण बन गई, ऐसा बाबा कहते हैं नहीं होता। फिर बाबा ने बोला अशुद्ध कामनाएं रावण पूरी करता है, रिद्धि सिद्धि सीखते हैं वो मेरा काम नहीं, जिससे मनुष्य दूसरों को दुख दे। हम क्या करते हैं दुनिया के लोग, मतलब कलयुगी दुनिया में क्या है, रिद्धि सिद्धि सीखकर औरों को परेशान करने के तरीके। अगर रिद्धि सिद्धि आ भी गई, सपोज बाबा तो ये कहते हैं ना, आप आग पे चल लिए, पानी पर चल लिए, सो किसी को क्या फायदा हुआ? ये सिर्फ क्या है, अपने अहम को सेटिस्फाई करने के लिए कि सब कहते हैं वेरी गुड, है ना, ये तो बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है। पर जो भी हम कर्म करते हैं बाबा के साथ मिलकर, एवरी एक्शन ऑफ माइंड सबको सुख देने के लिए हो, तब कहेंगे मैंने राजयोग सीखा। फिर बाबा ने वरदान जो दिया उसको थोड़ा डिटेल में लेते हैं और पॉइंट्स फिर ले लेंगे।
ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भाव। ज्ञान और योग को बाबा ने बोला बल है। दुनिया में अनेक तरीके के बल हैं, बाहुबल है, किसी आपकी पोजीशन का बल है, साइंस का बल है, भक्ति का भी बल है। ज्ञान और योग का बल क्या है? ज्ञान और योग का बल जो है उसके सामने हर बल जो है वो हार जाता है। ज्ञान और योग का बल क्या है? मतलब मुझे जब समझ आई और फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि सर्वशक्तिमान को मिलना मेरे लिए कितना इजी है, और मैं जब उसको मिलती हूँ, उसकी सर्व शक्तियां अपने अंदर ले लेती हूँ, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? मैं भी उसके समान बनती चली जाती हूँ। और सबसे बड़ा बल यही है, कोई भी मुश्किल आ जाए, आप योग करो, वो मुश्किल समाप्त ना हो, ये इम्पॉसिबल है। हमारे को जब मुश्किल आती है, हम करते क्या है? मुश्किल के लिए ही सोचते रहते हैं। करना क्या है? बाबा को याद, बाबा को समर्पण करना। फिर वो कैसे करे ये वो जाने। जो बाबा ने बोला ना, ये योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है। फिर हम माया जीत जगत जीत बनते हैं। माया जीत बनने से जगत जीत कैसे बनते हैं, अब ये बताएं। दीदी बट एक क्वेश्चन है मेरा कि बाबा ने हमें जो ये शक्तियां दी हैं, गुण दिए हैं, तो बाबा ने ये कहा है कि हम अपनी प्रॉब्लम इसके थ्रू ही सॉल्व करें, बाबा नहीं हेल्प करेगा ना? बाबा कैसे हेल्प करता है? बाबा हमारे को रास्ता दिखाता है, क्योंकि जब मैं यहाँ से क्लियर बुद्धि होती हूँ, जब बुद्धि में कचड़ा नहीं है उल्टी सीधी बातों का, दूसरों के बारे में सोचने का, पास्ट को सोचने का, जब ये कचड़ा नहीं होता, एक तो मेरी बुद्धि क्लियर होती है। वो भी कैसे होती है? योग से, जी है ना? जब कचड़ा नहीं है और मैं सर्वशक्तिवान से जुड़ गई, आप बताओ आप कितने शक्तिशाली हो? आपको संकल्प कैसा आएगा? आपको वो संकल्प आएगा कि इसको करने से ये मुझे प्राप्ति होगी, और आप उसको एक्यूरेटली करोगे। मिला ना बल? गाइडेंस मिल गई, क्लैरिटी मिलती है, गाइडेंस मिलती है, शक्ति मिलती है, बाबा का प्रेम मिलता है, जो हमारे अंदर शक्ति डालता है उस सही रास्ते पर चलने की। जी, है ना? एक है टेढ़ा रास्ता, एक है सीधा रास्ता। टेढ़ा रास्ता क्या है? इससे पूछा, उससे पूछा, 100 लोगों से पूछा, थक मर के किसी तरह से एंड में हम पहुंचे, है ना? एक है रास्ता, पता है, ये क्लैरिटी है, ये रास्ता है, सीधा चलो, भागो। रैबिट टॉर्टॉइस की रेस, रैबिट बीच में रुका, कभी गाजर खाता है, पेड़ के नीचे बैठता है, मजे करता है, वो सारी चीजें नहीं। टॉर्टॉइस ने क्या किया? नाक की सीधे में चला, पता है यहाँ जाना है, उस रास्ते को अपनाया। वो रास्ता जो क्लैरिटी वाला है, जो मुझे एक्यूरेट रास्ता पता चल जाता है, वो मुझे मेरे मुकाम तक पहुंचा देता है। तो जब हम माया जीत बनते हैं तो जगत जीत कैसे बनते हैं? जगत को जीतना क्या मतलब है? पहले अच्छा, पहले बताओ माया जीत क्या? जगत माया जीत का मतलब पहले देखते हैं। व्हाट इज माया जीत? हमारे जो सारे विकार है वही माया है ना, हमारी कमजोरियां, विकार हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, मतलब हमारे अंदर जो आई हुई कमजोरियां हैं वो है माया। अब मैंने अपने अंदर की कमजोरियों पर जीत पाई। जीत पाली मतलब मैं control over my senses, मैं राजा हूँ। कंट्रोल ओवर माय सटल सेंसेस एंड माय फिजिकल सेंसेस। तो मैं फुल कंट्रोल में हूँ, मैं आत्मा फुल कंट्रोल में हूँ। और मैं आत्मा क्या हूँ? डिफाइन आत्मा, व्हाट इज सोल? पॉइंट ऑफ लाइट, उसके बाद अजर अमर अविनाशी, उसके बाद अनम्यूट करना सबका। सब ज्ञान है, सब शक्तियां हैं, इमर्ज्ड है, गुण है, तो सब इमर्ज हो गए। मन बुद्धि संस्कार बेटे, जब आप 3 फैकल्टीज है, मन बुद्धि और संस्कार। तो जब आत्मा के अंदर के गुण इमर्ज हो गए, मीन्स आत्मा बेहद में प्रेम स्वरूप
रहम दिल, सहन शक्ति से संपन्न हो गई। ठीक है, अब जगत जीत का मतलब बताओ। दीदी अपनी कमजोरियों पे जीत पाना ही जगत जीत है, अपनी अपनी बुराइयों पे कंट्रोल। जगत में जीत मतलब जो जनता है, जो लोग हैं, उनको जीतना, जगत की हर आत्मा के दिल पर राज करना, सबके लिए शुभकामनाएं रखना। हाँ, तो जब मैं प्रेम स्वरूप हूँ, जब मैं रहम दिल हूँ, तो मैंने सब जग का दिल जीता के नहीं, मेरे सामने जो आया उसको कुछ मेरे से क्या मिलता है ना। तो माया जीत बने तो जगत जीत हम ऑटोमेटिक बन जाते हैं, क्योंकि मेरी दृष्टि वृत्ति वैसी हो जाती है। ये है माया जीत सो जगत जीत भाव। जब वो जो मिलता है हमको ज्ञान और योग से, ज्ञान से समझ, योग किया तो ऐसे माया पर जीत पा ली, फिर हम जगत जीत बनते हैं। और जगत जीत बनते हैं तभी हम सतयुग में महाराजा महारानी बनते हैं। महाराजा वहां का क्या है? जिसने सबके दिलों को जीता हुआ है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से, दृष्टि से, कर्म से, बोल से ना। योग बल वाली आत्मा सदा विजयी है और विजयी रहेंगे, ये बाबा ने बोला। तो स्लोगन क्या है? कौन सुनाएगा स्लोगन? दीदी कर्म, कोई भी सुनाओ। कर्म करते कर्म के बंधों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। कर्म करते कर्म का बंधन, कर्म का बंधन किसको कहते हैं? जो काम मोह में किए जाते हैं, we get involved in them, we get attached to them, वो कर्म बंधन। दीदी हम इस ड्रामा में जो आए हैं, तो जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं वो हमारे कर्म हैं, लेकिन उसको एज ए रोल ही देखना है, तो हम उससे फिर फ्री हैं। बिल्कुल सही। अगर हम अब मैं सिर्फ मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना पका रही हूँ, मैं ड्राइव करके कहीं जा रही हूँ, ये कर्म, मेरे कर्म बंधन मेरे साथ कैसे बनते हैं? इसमें तो मोह की बात नहीं है। कैसे पर जब हम यही काम बाबा को साथ में बुलाकर या याद में करते हैं, तो वो तो इसमें हमारे को दादी गुलजार जी बहुत अच्छे से समझाते थे कि तुम एक्शन कॉन्शियस हो जाते हो, उसी में इतना लिप्त हो जाते हो कि आपको ये होश नहीं रहती कौन कर रहा है क्या है। बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं ना कि मैं कर रही हूँ, मैं रचना, मैंने खाना बहुत अच्छा बनाया, कोई तो बोल दे, एक्नॉलेज तो करे मैं कितनी मेहनत करती हूँ। ये है कर्म का बंधन। या बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर कुछ भी कर लिया, कुछ भी, तब वो है कर्म बंधन। क्योंकि यानी कि दूसरों से अपेक्षा करना, दूसरों से अपेक्षा करना, हाँ, और अपने से भी अपेक्षा करना, वो भी होता है। मतलब एक्शन की कॉन्शियसनेस में आ जाना, एक्शन करना है, एक्शन पता है मुझे ऐसे करना है, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा, जैसे मंजू बहन ने बोला, मैं अपना रोल को प्ले कर रही हूँ। मोह भी बीच में आ जाता है, पर जब मैं याद करती हूँ कि रोल प्ले करने वाली मैं आत्मा हूँ, तब बंधन नहीं है। जब मैं सोचती हूँ मैं तो ये कर्म ही हूँ, जैसे अगर मैं कहूँ मैं तो इंग्लिश टीचर हूँ जी, मैं तो एनजीओ में पढ़ाती हूँ, दैट इज माई रोल। अगर मैं उसी को अपना जीवन समझ लूं तो क्या होगा? जिस दिन रिटायर हुए उस दिन दुख होगा। पता है ना हमें सबको, लोग जब रिटायर होते हैं तो बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट मिलनी बंद हो जाती है। वो जो वाह मिलती है अपने जॉब में, पोजीशन की, इसकी उसकी, वो जब मिलनी बंद हो जाती है तो फिर वो डिप्रेशन में आते हैं। सुना है ना, एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो भी कोई
सेलिब्रिटीज, उनके अंदर डिप्रेशन क्यों आता है? बिकॉज वो एक्नॉलेजमेंट वाह वाह के आदी हो जाते हैं और वो चाहते हैं वो मिलता रहे। वो बड़े रूप से हमें सामने दिखाई देता है, छोटे छोटे कर्मों में भी हम बॉडी कॉन्शियसनेस में करते हैं तो वो बंधन बनता है, सोल कॉन्शियसनेस में करते हैं, डिटैचमेंट से करते हैं, अटैचमेंट डिटैचमेंट बस खेल उसी का है। तब जब तक डिटैचमेंट नहीं है तब तक फरिश्ता नहीं। अब अटैचमेंट और डिटैचमेंट का डिफरेंस बताओ। अटैचमेंट का रिजल्ट क्या? दुख, दुख दीदी, स्ट्रेस, वरी। हाँ, स्ट्रेस एंड वरी। और डिटैचमेंट का क्या रिजल्ट होता है? जब हम वही काम डिटैच होके नियमित होके करते हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, जैसे ये बाबा के बच्चे हैं, हम उनके राइट काम कर रहे हैं, तो देन फिर हम हल्कापन दीदी, कंसर्न है पर वरी नहीं, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है बिल्कुल। बट इट इज सो नेचुरल, आई मीन जो भी लौकिक हमारी फैमिली बनाई है भगवान ने, आफ्टर ऑल नेचुरली अटैचमेंट भी होगी ही। हाउ कैन यू बी डिटैच्ड टू योर ओन चिल्ड्रन एंड एवरीबडी? यू कैन ट्राई, बट तभी तो ये इसको लिया कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट का डिफरेंस। अटैचमेंट आई कैन अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स इट्स वेरी इजी, जो हो रहा है होता रहे, यू कैन बी कंसर्न, बट तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही, मतलब ऐसे लगता है जैसे यू आर नॉट कंसर्न देन। मतलब कोई परिवार में जो भी फ्रेंड हो या कोई भी हो जिसको तुम जान पहचान में कोई प्रॉब्लम आती है, तो यू डू गेट अफेक्टेड इवन इफ यू ट्राई, एंड द बेस्ट इज ऑफ कोर्स एज यू से टू कनेक्ट टू शिव बाबा एंड गिव द वरी, पर फिर भी फॉर दैट टाइम बिंग होती रहती है वरी, जितना मर्जी कोशिश करो। हाँ, तो कोशिश करनी है ना, वही तो कोशिश करनी है कि वरी नहीं करना, कंसर्न तो होना है। अटैचमेंट का मतलब ये भी होता है, अटैचमेंट, अब आपको ये लगेगा बहुत ही अजीब लगेगा, वियर्ड लगेगा, अटैचमेंट में सेल्फिशनेस होती है। मैं किसी के लिए क्यों पेन में जाती हूँ? क्योंकि उसकी पेन से मुझे दुख हो रहा है। ऑफ कोर्स, वो तो है ही, दैट आई एब्सोल्युटली एग्री, है ना। अब जैसे कोई वो तो छोड़ता है, एक मिनट, जैसे कोई शरीर छोड़ता है, जिसने शरीर छोड़ा वो तो फ्री हो गया ना, स्वतंत्र हो गया। हाँ। पर तुम क्यों रो रहे हो? क्योंकि तुम वो मिस कर रहे हो जो वो तुमको दे रहा था, अपने फिजिकल। एंड ऑल्सो भी वरी कि वो हम अपने लिए रोते है ना। नहीं, उसके लिए भी वरी होती है कि वो कहाँ गया, वो सुख में है या नहीं, ये भी आता है मन में कि भी चलो यहाँ से चले गया, वो कहाँ, वो सुख में है या नहीं, ये सच में सोच पूछो अपने आप से, ये आता है, ये भी आता है, दोनों चीजें आती हैं। अपना दुख ज्यादा लगता है, आई एग्री, पर जैसे पापा के बाद ये लगता रहा पता नहीं वेयर हैज ही गॉन, आई होप ही इज हैप्पी, ही इज प्रोटेक्टेड, ये भी आता है, दोनों चीजें आती हैं। उसमें अपना भी ज्यादा अच्छा, आता ये है, आता है, तो अपने आप को हमें क्या बोलना है कि he is being taken care of by whom? उनकी जर्नी डिसाइड करने वाला सर्वशक्तिमान है। मैं तो उनके साथ रिलेशनशिप में इस जन्म में आई। हाँ, राइट। वो उनका सदा का पिता है। बाबा ने बोला ना, मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर भी हूँ और फादर भी हूँ। और जब वो ग्रैंडफादर और फादर बैठा है तो मैं कौन? ऐसे हमारे को अपनी थिंकिंग को ट्वीक ही करना है ना। माना ये सब होगा क्योंकि हमें वो भी तो आदत भी तो पड़ जाती है ना, वो सोचने की 63 जन्मों की आदत है, अग्रीड, फील होता है, अग्रीड, पर हमने उसी को तो बदलना है ना। तभी तो बाबा ने आज क्या बोला, संपूर्ण कोई बना नहीं है। बाबा ने फिर बोला बीके बनना कोई मासी का घर नहीं है, मतलब इजी। and you, as you said, Brahma Baba becomes Krishna, is that right? Correct. Okay. That soul takes the and Mama becomes Radha, is that right or no? Right. दिनेश भाई कुछ कहना चाहते हैं? I am saying the attachment means you love that person. That's why you are sad. Sad. अच्छा देखो, आप पूरा if you see the entire जो पूरा बेहद की सृष्टि का पूरा जो ड्रामा चल रहा है,
बाबा ने हमें क्या बताया, ड्रामा एक्यूरेट है और ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। अकल्याण के पीछे छिपा हुआ कल्याण मुझे अभी नजर नहीं आ रहा, पर फिर वो उसमें क्या कल्याण है वो कई बार हमको लेटर ऑन पता चलता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। मेरी जैसे मेरे 2 चिल्ड्रन, माय सन वेंट अब्रॉड, ही वेंट टू स्टडी, बड़ा खुश, ही वाज डूइंग वंडरफुल ओवर देयर। माय डॉटर वेंट देयर, शी वाज सच अ गुड स्टूडेंट। रिजल्ट क्या हुआ, वहां जाके डिप्रेशन में आ गई, वापस बुला लिया। उस वक्त तो लगा ये वापस ना आती तो अच्छा था, ऐसे लगा। वो वाला ईयर जो पूरा वेस्ट हुआ, और उसके बाद 1 साल पूरा स्ट्रगल का हुआ। बट उसके बाद शी वॉज डूइंग सो वेल, जो मुझे लगा कि वहां उसने अपने लाइन बदली, सारा कुछ किया। मतलब जो जो उसकी लाइफ के इवेंट्स हुए एक के बाद एक, मुझे लगा इससे बेटर ये वहां पे हो ही नहीं सकता। वो तो उस समय नजर नहीं आया, उस समय तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फ्रैंकली अटैचमेंट थी। पर उस टाइम तकलीफ है, 1 साल की कितनी तकलीफ थी, बहुत तकलीफ थी। एवरीबडी वाज पर ज्ञान में भी तो नहीं थे ना, ज्ञान में भी नहीं थे, समझ में नहीं थी। जो समझाने वाले हैं वो भी कह रहे थे हाँ ये तो होगा ही, तो हम सोचते थे हाँ ये तो होना ही चाहिए, है ना। पर अब हमको समझ नहीं है ना, हमको समझ को आई मीन अ सिमिलर सिचुएशन। 13 साल बाद रत्नम वहां से छोड़कर आ रही है, मुझे लग रहा है यहाँ करेगी क्या, क्या करियर होगा उसका, पता नहीं ना। सो हाँ उस बस अकल्याण, देखो अकल्याण के पीछे कल्याण है, ये हम अगर याद रखें, बस अपने आप को ये बोल दो। तो बाबा ने बोला है वो अकल्याण कब कल्याण में बदल जाएगा तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। हमें लगता है ये अच्छा नहीं है, तो वही ना, हम भगवान को ये नहीं बोल सकते ये मेरी प्रॉब्लम है, इसको ऐसे सॉल्व करो। वो कैसे सॉल्व कर, अब बाबा के ऊपर छोड़ करके लगता है कि बाबा कुछ तो करेंगे, पर फिर भी एक बड़ी कोशिश करती हूँ, पर लगता है फिक्र तो खत्म ही नहीं होता, यू नो, दैट इज द प्रॉब्लम। वो होएगा, स्लोली होएगा, है ना। चलिए और बताओ, मुरली में से और कोई पॉइंट लेना है किसी ने? It is also said, हाँ जी it is also said that with knowledge and yoga you can conquer anything. करेक्ट, बिल्कुल आपने बिल्कुल एक्यूरेट बोला, यही आज का वरदान है। रेनू बहन कुछ कह रहे थे? हाँ दीदी, आज बाबा ने शास्त्रों के बारे में भी बोला है। बाबा ने कहा कि धर्म शास्त्र 4 हैं, गीता शास्त्र, इस्लामी धर्म का शास्त्र, बौद्ध धर्म का शास्त्र और क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र, लेकिन महाभारत धर्म शास्त्र नहीं है। बाइबल को हम शास्त्र कह सकते हैं, बाकी सबको। तो गीता से देवता धर्म स्थापना हुआ। तो गीता तो दीदी अभी चल रही है ना, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम इसी से ही देवी देवता का धर्म स्थापना होगी। और गीता, हाँ, और इसको गीता कैसे बना? जो परमात्मा ने शिव भगवानोवाच जो है वो गीत के समान सुंदर मधुर, उसका नाम इसलिए गीता पड़ा। ये मैं आशा दीदी से सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने ये बताया, क्योंकि इतना मधुर जो मुरली है, जिसको हम कहते हैं, जिसके ऊपर गोपियां डांस करती थी, तो जो उनके मुख से निकला वो गीत के समान हमारे को उस सुख में ले जाने वाला, इसलिए गीता। दीदी जो गीता है, आज की गीता जो हम लोग पढ़ते हैं, वो तो एक रिकलेक्शन द्वापर युग में देवी आत्माओं की है, लेकिन जो अब हम मुरली सुन रहे हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट वही है जो गीता में। बिल्कुल एक्यूरेट बताया मंजू बहन, एब्सोल्युटली वो एक्चुअल गीता है, क्योंकि गीता कहते हैं सर्व शास्त्रमय शिरोमणि। गीता मतलब सर्व शास्त्रों का शास्त्र है, जिसमें पर उसका कोई शास्त्र ऐसे लिपिबद्ध नहीं होता। जो होता है उसमें बाबा कहते हैं आटे में नमक जितना है उतना ट्रू है। और भागवत में तो कहानियां है, बाबा ने बताया वो सब क्या है, दंत कथाएं। दंत कथाएं, रामायण ऑल्सो। दंत कथाएं क्यों बनी थी, क्यों बनाई दंत कथाएं? हमारे को कुछ सिखाने के लिए। हमने तो कहानी को ही सोचा भाई ये पढ़ लो तो हम कुछ बन जाएंगे, उसका लेसन हमने सीखा नहीं। दीदी जैसे सत्यनारायण की कथा, उसमें सारी कहानियां ही हैं। कहानियां ही हैं, वो कहते हैं उसको सुनने से नर से नारायण बनोगे। कैसे तो कौन सी कहानी सुनने से नर से नारायण बनते हैं? बाबा को। ये ठीक है, योग करें,
और कोई पॉइंट लेना है तो ले सकते हैं। क्योंकि जैसे आत्मा बिना ऑर्गन से कोई काम नहीं कर सकती है, ना सुन सकती है, ना बोल सकती है, ना देख सकती है, इसी तरह बाबा भी बिना ऑर्गन के कुछ नहीं कर सकते। उनको भी एक ऑर्गन चाहिए, तो वो तभी आकर हमें समझा सकते हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा का ऑर्गन दिया। ये मुझे बहुत, हाँ, क्योंकि वो आत्मा इतनी शक्तिशाली है जो सर्वशक्तिमान को अपने शरीर में समा सकती है। सब लोगों के बस का ये। चलिए योग करें। जी, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर कर देंगे। और स्वयं को माथे के बीच चमकता सितारा देखें। अपने को आत्मा निश्चय करेंगे। मुझे केवल स्वयं का दर्शन हो रहा है। मैं आत्मा हर संकल्प की रचना करने वाली हूँ। हर भावना को महसूस करने वाली दिव्य शक्ति, दिव्य गुणों से संपन्न। ज्ञान और योग के बल से मैं आत्मा माया जी हर कर्म इंद्रिय पर राज करने वाली राजा, मन बुद्धि और संस्कारों की भी राजा, ज्ञान मिला, क्लैरिटी मिली, सेल्फ को रियलाइज किया। मैं कौन और मेरा कौन। ऐसे ज्ञान से मेरा कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा से हुआ। उसकी शक्ति, उसके गुण मुझ में आने लगे। फील करें बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं। मुझ आत्मा में दिव्यता को भर रही है। बुद्धि में क्लैरिटी आती जा रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मेरी दृष्टि बेहद की बन रही है। बाबा की किरणों को निरंतर स्वयं पर अनुभव कर रही हूँ। आप जहां पर भी बैठे हैं वहां से सृष्टि की हर आत्मा पर नजर घुमाएंगे।
हर आत्मा मेरा भाई सृष्टि रंगमंच पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मैं भी शिव बाबा के साथ अपना रोल प्ले कर रही हूँ। बाबा के साथ से मेरी दृष्टि वृत्ति बेहद की बनती जा रही। फील करें बाबा का दिव्य प्रकाश हर आत्मा तक पहुंचकर सबके चित्त को शांत कर सुख देना। अब बाबा का थैंक्स करें कि ऐसे मेरे सब भाइयों को सुख देने की मैं निमित्त बनी। बाबा आपके साथ से ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। Recording